अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की क्लास में हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। एक्सेल में किस तरीके से हम सैलरी को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, वो सब कुछ आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद सैलरी शीट बनाना आपके लिए बड़ा इजी होगा। ये मेरे पास अलाबिद मिल्स, कोई भी आपका इदारा है जहां फैक्ट्री ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं, आप उसकी हेडिंग लगाएं। जिस महीने के लिए आपने ये सैलरी बनानी है वो महीना आप इसमें डालें। एंड ये आपके पॉसिबल हेडिंग्स है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें बहुत सारे हेडिंग्स है। एंड आई होप कि कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो आपको परेशान करे। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको साफ नजर आ जाए स्क्रीन। सबसे पहले आईडी है, अपने वर्कर की आईडी सेंड पुट करने हैं। जो जिस वर्कर की आईडी है, आईडी पे बहुत काम होता है। इसके अलावा फिर ये हमारे पास वर्कर्स के नेम है, जितने इंप्लॉयज हैं सबके नाम हमने डाल दिए। फिर यहाँ पर डिपार्ट है, ठीक है। डिपार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करूंगा। इस पूरे एरिया को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने डेटा पे क्लिक करना है, और डेटा में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने लिस्ट पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर लिस्ट जनरेट करनी है। जैसे मैंने कहा कि ये सेल्स डिपार्ट है, एचआर डिपार्ट है, और इसके अलावा मैंने फॉर एग्जांपल एक और डिपार्ट, जो भी डिपार्ट्स हैं आपके वो आप नाम दे दें। मैंने कहा ये सिक्योरिटी का कोई डिपार्ट है, और इसको मैंने ओके किया। तो यहाँ पर जो भी आपने लिस्ट में नाम दिए हैं, आपने जस्ट क्लिक करना है और आपने डिपार्ट को सिलेक्ट करना है। क्लिक करते जाएं, डिपार्ट को सिलेक्ट करते जाएं। एंड यू आप देख सकते हैं कि आपके पास बड़ी इजीली आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने चीजें दी हैं, डिपार्ट्स दी हैं, इनके अलावा आप कोई डिपार्ट नहीं दे सकते। सेम काम आपने शिफ्ट पे भी करना है। देखिए मैंने एक शिफ्ट सेलेक्ट कर ली, एरिया सेलेक्ट किया शिफ्ट का, और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने लिस्ट पे क्लिक किया। एंड यहाँ पर मैं शिफ्ट दे देता हूँ, एक मॉर्निंग है और एक मेरे पास इवनिंग है। एंड इसको मैंने ओके किया। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास सिर्फ यही दो शिफ्ट मौजूद होंगे, बाकी शिफ्ट नहीं होंगे। जितने आपके पास शिफ्ट पॉसिबल हैं आप उतनी ही शिफ्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने कुछ शिफ्ट यहाँ पर मेंशन किए। फिर हमारे पास स्केल है। देखिए स्केल क्या होता है। स्केल जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं जिनकी एजुकेशन अच्छी है या एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उसका स्केल बढ़ता है। जैसे ए का स्केल बड़ा स्केल है, इसकी सैलरी अच्छी होगी। बी का स्केल जो है ना उससे थोड़ा कम है, सी पे और कम है। तो मैंने अपनी इस शीट के अंदर 3 स्केल्स को डिस्कस करना है। मैं यहाँ बेसिक सैलरी जिस पे हम बातचीत करके सैलरी डिसाइड करते हैं, तो हमने कहा इफ अगर स्केल बराबर है डबल कोट्स ए के, तो फिर 1 लाख रुपए सैलरी है। ये हमारी फिक्स सैलरी है। जिसका भी स्केल ए होगा उसको हम सैलरी देंगे 1 लाख रुपीज। नहीं तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर स्केल बराबर है डबल कोट्स बी के, स्केल बी है, तो हमने कहा फिर उसकी सैलरी आप 80,000 कर दें। एंड रह गया हमारे पास सी, तो उसको हम फॉल्स कंडीशन में कर लेंगे, और इसको हमने कह दिया कि 60,000, और इसको हमने एंटर कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको नीचे फिल डाउन करना है। अब देखें जिनका बी स्केल है 80,000 रुपये सैलरी है, जिनका सी स्केल है उनकी सैलरी 8,000 है। तो बड़ी आसानी के साथ आप स्केल की मदद से सैलरीज को डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है रेंट अलाउंस। तो इक्वल टू, ये हम बेसिक सैलरी पे देंगे। बेसिक सैलरी पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय, हमने कहा कि 12% इनको मिलेगी रेंट अलाउंस। इनके घर का किराया, जितने भी वर्कर्स हैं हमारे उनको ये किराया मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस है इक्वल टू, अगेन बेसिक सैलरी पे आते हैं, और हमने कहा कि ये 9% मिलेगा। जो मेडिकल है ये फिक्स सैलरी में इनको ऐड किया जाएगा हर महीने। इसी तरह कन्वेंस आने जाने का अलाउंस, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 8% से। ये आपको आपकी कंपनी बताएगी कि आपने कितना परसेंट देना है। डबल क्लिक कर दिया। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है अटेंडेंस अलाउंस। देखिए अटेंडेंस अलाउंस से क्या मुराद है। अटेंडेंस अलाउंस से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा बिल्कुल भी छुट्टी ना करे, महीने में बिल्कुल उसकी छुट्टी नहीं है, तो उसको 1 दिन की इजाफी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके एब्सेंट 0 होने चाहिए। यहां पर मैंने एब्सेंट डाले हुए हैं, ये अटेंडेंस रजिस्टर से आपके पास आ जाते हैं। तो मैं यहां कहता हूं कि अगर ये अटेंडेंस 0, एब्सेंट 0 है, तो इसका मतलब है बड़ी अच्छी बात है, तो हम उसको 1 दिन की सैलरी देंगे। तो बेसिक सैलरी उसकी है 1 लाख रुपए। तो 1 दिन की सैलरी कहां से निकलती है, वो अगर हम इस सैलरी को 30 पे डिवाइड करें तो 1 दिन की सैलरी आ जाएगी। तो हम कहते हैं इक्वल टू इफ, अगर हमारे पास एब्सेंट 0 है, कोई छुट्टी नहीं हुई है, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो बेसिक सैलरी है इसको डिवाइड करके 30 पे करना है, और नहीं तो 0 करना है। देखिए अब क्या होगा कि जब ये देखेगा कि यहां पर 0 है, एब्सेंट 0 है,
तो ये क्या कर लेगा, जो सैलरी है उसको 30 पे डिवाइड करके एक दिन की सैलरी इनको इजाफी मिल जाएगी। और इसको मैंने एंटर किया, इनको नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर इनकी हाजिरी हो चुकी है, गैर हाजिरी। अगर मैं इसको 0 करके एंटर करूं तो देखिए यहाँ पर इनको एक दिन की सैलरी मिलना चाहिए थी, जो कि इनको नहीं मिली। तो यहां पर हमारे से कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अब वो गड़बड़ क्या है, एक बार फिर हम फॉर्मूले को रिव्यू कर देते हैं। फॉर्मूले में साफ गलती नजर आ रही है, यहां पर हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। इक्वल टू 0 अगर हम लगा दें और एंटर करें तो ये देखिए एक दिन की सैलरी यहां पर इनको मिल गई है। डबल क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं कैलकुलेशन हो गई है। अच्छा जी, फिर है हमारे पास ओवर टाइम। ओवर टाइम ये घंटों में है। अब एक घंटे की सैलरी कैसे निकालेंगे, पहले हम सैलरी को 30 से डिवाइड करेंगे, दिन की सैलरी हो जाएगी। फिर उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक घंटे की सैलरी। क्योंकि हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, महीने में 30 दिन है, तो इस वजह से हमने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया है। तो चलें आते हैं ओवर टाइम चार्जेस के लिए। इक्वल टू हम कह देते हैं कि हमारे पास जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, इसको आप डिवाइड कर दें 30 पे तो ये दिन हो जाएगा। फिर डिवाइड कर दें 8 पे तो 1 घंटा हो जाएगा। और इनको आप मल्टीप्लाई करें, यहां जितने भी घंटे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करें। ये देखें ओवर टाइम के चार्जेस आपके पास कैलकुलेट हो चुके हैं। तो बड़ी इजीली, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 30 एंड देन अगेन डिवाइडेड बाय 8, जितने घंटे आप काम करते हैं। तो ओवर टाइम की कैलकुलेशन आ गई। अब हमारे पास ग्रॉस सैलरी क्या होती है। ग्रॉस सैलरी में और नेट सैलरी में फर्क है। ये नेट सैलरी हमारे पास, देखिए ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें अभी आपकी कोई डिडक्शन नहीं हुई, कोई पैसे काटे नहीं गए हैं, हाजिरी के पैसे नहीं काटे गए हैं, टैक्स के पैसे नहीं काटे गए हैं, अभी कुछ भी कटौतियां नहीं हुई। हमारे पास ये जो सैलरी बन रही है, सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से लेकर यहां तक है ये सैलरी। पहले ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, और एक सैलरी हमारे पास ये वाली है। चूंकि बीच में ये ओवर टाइम आवर्स आ रहे थे तो इस वजह से हमने ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस लगा के इसको इसके साथ प्लस कर दिया। आप सबको अलग अलग भी प्लस कर सकते हैं। यहां पर हमने इसको एंटर किया, यहां से इसको हम फिल डाउन करते हैं। अब हम निकालते हैं इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कटौती होती है, हमारी सैलरी से पैसे कटते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर हमारी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, ये ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए 1 लाख रुपए के, तो फिर क्या करना है, हमारी इसी सैलरी में से कॉमा अगेन इसी सैलरी पे आना है और इसका 5% आपने काटना है। और अगर 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो फिर 0 होगी। देखें इसका टैक्स कट गया क्योंकि इनकी तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा है। इनकी तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो इनका टैक्स नहीं कट रहा। तो फॉर्मूले में आप बिल्कुल सिंपली आप देख सकते हैं कि जिनकी तनख्वाह ज्यादा हो जाए 1 लाख से या 1 लाख के बराबर, तब जाके उसका 5% कटेगा। तो ये हमारी एक हो गई कटौती। अब आते हैं एब्सेंट डिडक्शन पे। यहाँ पर छुट्टी हुई है तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इक्वल टू आपने यहाँ पर आना है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं पहले। अब आपने आना है टोटल सैलरी पे, जो बेसिक सैलरी है, सॉरी बेसिक सैलरी पे आना है और इसको डिवाइड करना है आपने 30 के साथ, फिर डिवाइड करना है 8 के साथ एंड देन आपने मल्टीप्लाई करना है। जितने दिन इसने छुट्टी की है उतने दिन के उनसे पैसे कट जाएंगे। और ये मैंने एंटर किया, ये देखें इसमें से अभी तक कोई पैसे नहीं कटे क्योंकि इसने छुट्टी नहीं की। जैसे ही मैं यहाँ फिल डाउन करूंगा, यहाँ इनके पैसे कट गए, यहाँ इनके पैसे कट गए, और ये दिनों के लिहाज से है। अच्छा, ये मैंने घंटों के लिहाज से काटे, मुझे ये दिन है। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। दिन के लिए आप क्या करेंगे, बेसिक सैलरी पे आ जाएं, इसको डिवाइड करें 30 से, तो ये एक दिन आ गया है, मल्टीप्लाई बाय ये जितने डेज हैं इससे करेंगे। इससे पहले जो मैंने किया था वो मैंने 8 से भी डिवाइड किया था, तो वो सिर्फ हार्स के कट गए थे, जो कि गलती थी। अब ये वो घंटे हैं जो वर्कर ने जैसे इजाफी घंटे ओवर टाइम किया है उसके पैसे मिलते हैं। ये वो घंटे हैं जो इन्होंने ड्यूटी नहीं की है, जल्दी चले गए थे तो इनके पैसे कटेंगे या लेट आए थे। अगेन ये घंटे हैं तो घंटों के लिए आप बेसिक सैलरी को ले लीजिएगा। ये हमारे पास बेसिक सैलरी, इसको आप डिवाइड कर देंगे, बेसिक सैलरी को 30 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक दिन की सैलरी, यह आ गया 30। अगेन डिवाइड करेंगे आप 8 के ऊपर और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने घंटे हैं, यहाँ क्लिक करके एंटर कर दीजिएगा एंड अगेन यहाँ से आप फिल डाउन करें। ये डबल क्लिक किया, फिल डाउन हो गया। अच्छा, ये वो सैलरी है जो उन्होंने एडवांस ली है, तो ये भी क्या होंगे, पैसे कटेंगे। अभी देखेंगे जो इनकम टैक्स है ये पैसे कट रहे हैं हमारी सैलरी से, एब्सेंट की डिडक्शन के पैसे कट रहे हैं हमारी सैलरी से, शॉर्ट आवर्स कट रहे हैं हमारी सैलरी से, एडवांस कट रहे हैं हमारी सैलरी से। तो इक्वल टू सबसे पहले आपने ग्रॉस जो आपकी सैलरी थी वो वहां क्लिक करना है, फिर आपने माइनस करने हैं जो एब्सेंट की डिडक्शन है, फिर आपने माइनस करना है इनकम टैक्स भी है, सॉरी आप पहले बाद में कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। इसके अलावा शॉर्ट आवर्स डिडक्शन भी काटे आपने
और अगर एडवांस सैलरी ली है या कोई उधार लिया है तो आप यहाँ से माइनस कर दें एंड यहाँ से आप इसको फिल डाउन करें। ये आपके पास आपकी सैलरी शीट रेडी हो चुकी है। ये वो तमाम पैसे हैं जो इनको मिलेंगे। अब अगर आपने यहाँ पर करेंसी शो करनी है इन सब के साथ तो आप इस सब को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक करें। यहाँ से आपने अकाउंटिंग के रूल पे क्लिक करना है, अकाउंटिंग एंड अगेन यहाँ ग्रुप लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करके पॉइंट को इसको 0 कर दें, क्योंकि हमें इशारिया के बाद 2 नंबर नहीं चाहिए। ये इशारिया के बाद 2 0 आ रहे थे। और यहाँ पर आपने पी का बटन 5 बार दबाना है। पी की आर पाकिस्तानी रुपीस। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हैं तो आप अपने मुल्क की कंट्री की करेंसी यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। ये आपके पास पी की आर आ रहा है। यही वाला स्टाइल मैं कॉपी कर लेता हूँ। दोबारा लगाना है मैंने ये कहीं और, तो फॉर्मेट पेंटर इन सब के ऊपर लगाना है। देखें ये मैं यहाँ से इसके ऊपर ऐसे लेके जाता हूँ यहाँ तक और फिर नीचे तक लेके जाता हूँ। ये सब करेंसी है। ये देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। जो हार्स है, घंटे हैं, उनके ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मेट है ये सिर्फ पैसे के ऊपर लगाना है। तो ये हमारे पास पैसे हैं और ये रुपया है, करेंसी है, इसके ऊपर हमने इसको लगाना है। तो इसी तरह आपने सब पे करना है और आपके पास करेंसी भी आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर मेरे पास स्केल बी है और सैलरी बन रही है इसकी जो पेबल सैलरी है, नेट पेबल, वो 89,000 है। अगर मैं यहाँ पर स्केल इसका सी कर देता हूँ तो 89,000 से सैलरी एकदम कम हो जाएगी। ये देखें 70,000 हो गई है, जो कि कम हो गई है। तो स्केल डिपेंड करता है, आपकी सैलरी डिपेंड करती है स्केल के ऊपर। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।